नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्व्ड असाइनमेंट के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने असाइनमेंट्स को बनाना तो चाहते हैं, लेकिन वो नौकरी कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, या फिर कोई और कोर्स में भी उन्होंने एडमिशन लिया हुआ होता है, या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते रहते हैं, जिस वजह से उनको असाइनमेंट्स अपने खुद बनाने का मौका नहीं मिल पाता। जिसके कारण उनके पास एक सॉल्यूशन ये होता है कि वो सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदे। सॉल्व्ड असाइनमेंट आपको बाजार से भी मिल सकते हैं, आप किसी बुक डिपो में जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे, या फिर उसके बाद इग्नू के ऑनलाइन भी असाइनमेंट्स बेचे जाते हैं, तो उनको वो खरीद लेते हैं और उनसे वो बना लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि उसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो वीडियो की सीधा शुरुआत करते हैं। असाइनमेंट जो होते हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट्स काफ़ी सारी ऐसी हैं जो कि इनको असाइनमेंट्स को देती हैं। असाइनमेंट का जो कॉस्ट होता है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनका काफ़ी सारे स्टूडेंट इनरोल होते हैं, जिस वजह से उनके असाइनमेंट जो होता है ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो उनका प्राइस 30 से 40 रुपये हो सकता है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें काफ़ी कम स्टूडेंट इनरोल होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस जो होता है वो बढ़ सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप असाइनमेंट खरीदते हैं तो उसमें देखें कि आपको जो असाइनमेंट चाहिए, यानी कि जिस सेशन का असाइनमेंट चाहिए वही सेशन का आपके पास असाइनमेंट हो। इससे ज़रूरी है इसके लिए कि आप असाइनमेंट खरीदने से पहले एक बार असाइनमेंट को इग्नू की वेबसाइट से उसके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कीजिए और उसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए, और उसके बाद चेक कर लीजिए कि सॉल्व्ड असाइनमेंट जो है उसमें भी वही असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के आंसर्स हैं या फिर नहीं। तो रेलेवेंट असाइनमेंट आप खरीदें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे जो मेन बात होती है वो ये होती है कि एक नेगेटिव पॉइंट जो सभी असाइनमेंट्स का होता है, सॉल्व्ड असाइनमेंट जो होते हैं उनका होता है कि जो असाइनमेंट बनाने वाले होते हैं वो क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो एक तरह से कॉपी पेस्ट होते हैं इग्नू की बुक के ही। यानी कि अगर उनको कोई क्वेश्चन उनको बनाना है तो उसके बाद फिर उनका वो देखते हैं कि वो किस टॉपिक पर बेस्ड है, और उसके बाद फिर इग्नू में जो वो टॉपिक है उस पर जो भी लिखा हुआ है, जितना भी लिखा हुआ है, वो सारा का सारा वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं उसको। और उसमें चाहे फिर वो 2 पन्ने का है या फिर जो क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी गई है, रेलेवेंट चीज़ें जो पूछी गई हैं, उससे वो मिलता जुलता है या फिर नहीं। वो कीवर्ड देखते हैं एक क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर ये कीवर्ड है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के ऊपर अगर क्वेश्चन है तो उसके बाद वो हड़प्पा सभ्यता कीवर्ड को देख लेंगे, और उसके बाद फिर इग्नू की बुक में जो चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो भी वो टॉपिक पूरा का पूरा लिखा हुआ है, चाहे वो 2 पन्ने का है, 3 पन्ने का, वो एज इट इज उसको चेप देते हैं अपने आंसर में। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि जब आप आंसर लिखते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एक बार क्वेश्चन को खुद पढ़ें, उसके बाद फिर जो सॉल्व्ड असाइनमेंट है उसको पढ़ें, और उसके बाद देखें कि उसमें क्या क्या रेलेवेंट पॉइंट है। उसके बाद उसको पेंसिल से चाहे आप नोट कर लें या फिर स्ट्रक डाउन कर लें कि ये मैं अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट में लिखूंगा, अपना जब असाइनमेंट लिखूंगा तो उसमें ये चीज़ें लिखूंगा, ताकि आप इस तरीके से पूरा का पूरा चीज़ें ना लिखें। क्योंकि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप सॉल्व्ड असाइनमेंट से बना रहे हैं, सही आंसर लिख रहे हैं तब भी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। वर्ड लिमिट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखा हुआ है कि एक आंसर आपको 100 शब्दों में लिखना है तो कोशिश कीजिए कि वो 200 शब्दों के अंदर ख़त्म हो जाए, यानी कि मैक्सिमम आप उसको 200 शब्द तक लेकर जा सकते हैं। एक पैराग्राफ में अगर कोई आंसर है तो उसको मैक्सिमम आप 1.5 पैराग्राफ में कर सकते हैं। इसका ध्यान में रखें। जो सॉल्व्ड असाइनमेंट होते हैं उसमें इस तरीके की वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा जाता। अगर 100 शब्दों में आंसर लिखने को कहा गया है तब भी वो पूरा का पूरा 1 पन्ना या 2 पन्ना आपको लिख कर दे देते हैं। इसलिए आप उनको एक बार पहले पढ़ें और उसके बाद देखें कि उसमें कौन कौन से अच्छे पॉइंट हैं जिनको आप अपने आंसर में उतार सकते हैं। उसके बाद उनको नोट कर ले, पेंसिल से अंडरलाइन कर ले, और उसके बाद फिर उन्हीं को ही सॉल्व्ड असाइनमेंट में लिखें। स्टूडेंट जो होते हैं ज़्यादातर बार उनको एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं जब वो सॉल्व्ड असाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं या इग्नू की बुक से डायरेक्टली कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि अगर जो टीचर्स होते हैं वो एक असाइनमेंट को नहीं चेक करते, उनके पास तो हज़ारों असाइनमेंट्स आते हैं और वो पकड़ लेते हैं। उनको पता चल जाता है कि किसने असाइनमेंट सॉल्व्ड असाइनमेंट से ख़रीद के बनाया हुआ है या बुक से एज इट इज़ उनको कॉपी किया हुआ है। तो वो उसको देख लेते हैं और उसके बाद फिर एवरेज मार्क्स ही देते हैं, जो कि 60 से लेकर 80 तक हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि इसमें अपना भी इनपुट जरूर डालें। उसमें देखें कि क्या क्या उसमें लिखा हुआ है रेलेवेंट पॉइंट, और उसके बाद उनको इस तरीके से लिखें कि टीचर जो है उसको लगे कि आपने खुद अपनी मेहनत से असाइनमेंट बनाए हैं, जिसके बाद आपको 90+ मार्क्स भी असाइनमेंट में मिल सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर डायग्राम्स जरूर बनाएं और जो भी रेलेवेंट है फिगर है उसको ज़रूर उसमें लिखें।
तो इसका आपको ध्यान में रखना होगा। सॉल्व्ड असाइनमेंट आप खरीद सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर टीचर को पता चल जाता है कि आपने सॉल्व्ड असाइनमेंट से बनाया है, तो या तो आपका वो कैंसिल कर सकता है आपका असाइनमेंट और उसको रिजेक्ट कर सकता है, या फिर आपको एवरेज मार्क्स देकर पास कर सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और इस बात को ध्यान में रखकर आप असाइनमेंट को खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर